गला खराब है, हुक्म है कि बात करो। हाजिर जनाब हमारे अर्जुल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसफ अली जरदारी साहब, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मौजूद खातीन, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। इतना जमे गफीर, कहाँ से लोग आए हैं। लोग देख लें कि पीपल्स पार्टी कितनी मकबूल है और हमारे चेयरमैन कितने मकबूल हैं। दुनिया घूम के आए हैं। अब दुनिया वाले पूछते हैं कि पाकिस्तान कौन सा, कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब का पाकिस्तान। यही शहीद भुट्टो के लिए कहा जाता था और यही अब बिलावल साहब के लिए कहा जा रहा है। उनकी सियासत और हमारे प्रेसिडेंट साहब की सियासत, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। सब एक तरफ एक पुड़े में डालें, दूसरी तरफ ये दोनों हों तो ये भारी होंगे। सियासत आप जानते हैं कहाँ पहुँची है, कहाँ पहुँचेगी, खुदा के फजल से। और इसी वजह से और आपके जज्बे की वजह से जोशो खरोश तो देखें, ओ आखिर दम से जहाँ तक हमारी नज़र जाती है लोग ही लोग हैं, आवाम हैं, और ये अल्लाह करेगा और जज्बा बढ़ेगा। तो जनाब आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का दिन है, मनहूस दिन है। ऐसा दिन खुदा करे फिर ना है। एक दिन बहुत ही हम दुख से मनाते हैं। उनकी क़यादत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानी और दिलेरी बेमिसाल है। आपको तारीख़ में सवाए हमारे जो सैयदीन हैं हमारे, और क्या करूं गला नहीं, तो उनकी सियासत मैं समझता हूं तारीख याद करेगी, दुनिया याद करेगी। अभी भाई ने कहा 18 साल हो गए, अभी 1800 साल होंगे तब भी लोग याद करेंगे बीबी को कि उन्होंने क्या क्या जदोजहद की, कैसे की, ज़ौलत का मुकाबला किया, फिर मुशर्रफ का मुकाबला किया, और फिर जरदारी साहब ने तो उनकी ड्रेस भी निकाली। तो जनाब अब वक्त है कि हम जदोजहद और तेज़ करें। हालात ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क को ला सकती है, मुल्क को आगे ले जा सकती है। कोई वक्त था जब बीबी बाहर थी, वहाँ एक मीटिंग हुई है, तारीखी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर मैं बैठ जाऊँगा। तो बीबी ने सारी जो सीनियर लोग थे उनको बुलाया और कहा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरत है। हम सब ने कहा कि हाँ बीबी आपकी सख्त ज़रूरत है, इलेक्शन भी आने वाला है, लोग आपको याद कर रहे हैं, लोग आपकी क़यादत को याद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी क़यादत आएगी। तो लोगों में से 4 जो सूबाई वज़ीर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हर एक ने कहा कि आप हमारे पास आए। पिशावर वालों ने कहा हमारे पास आए, लाहौर वालों ने फिर कहा कि हमारे पास आए, और बलूचिस्तान वालों ने कहा हमारे पास आए। हमने गुजारिश की कि नहीं बीबी अब कराची की बात है, अब सिंध की बात है, सिंध वाले आपको याद कर रहे हैं, आप उधर आए। तो यहाँ आई बीबी, आपने देखा ऐसा जलसा तारीख में नहीं हुआ। इतने लोग, 30 लाख लोग, अखबार वाले नहीं लिखते, लेकिन मजबूर हुए कि वो लिखे एक तारीख है, ऐसी तारीख मुमकिन है फिर आए, नहीं तो नहीं आएगी। तो जनाब 30 लाख लोगों ने सलाम किया बीबी का और आए जलसे में। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त जो हालात हैं, ये सियासत सिर्फ हमारे लीडर नहीं समझते हैं। जो मूवमेंट हो रही है या जो कुछ हो रहा है उसको हमारे बड़ी अच्छी तरीके से हमारे लीडर समझते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा और खुश हो गया, नहीं तो मुझे तो तारीख बतानी थी आपको बीबी की जो जद्दोजहद थी। एक दफ़ा याद है कि बहुत बड़ा जुलूस लेके बीबी चली बिलावल हाउस से, उनको बताया गया कि चंद आपके लड़कों को पुलिस रास्ते में पकड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे पकड़ें फिर मेरे वर्कर्स को पकड़ें। आगे चलकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गई और खड़ी हो गई चौराहे पे। हम भी सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा खबरदार, अगर किसी ने मेरे वर्कर को हाथ लगाया तो उसके हाथ तोड़ देंगे हम। तो किसी को जुर्रत नहीं हुई कि पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार करे। तो ये थी जद्दोजहद की बीबी की और यादगार शहीद बीबी की। तो जनाब हम आप उसी शख्सियत के को सलाम करने आए हैं। इंशाल्लाह
उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब जल्दी ही इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उसमें यकीनन आपकी जदोजहद अब भी ज़रूरत है, आगे भी ज़रूरत होगी। मेहरबानी।